बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर 9th क्लास और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए कॉमन है। 9th क्लास के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। उनके फर्स्ट ईयर के भी साथ साथ लेक्चर तैयार हो रहे हैं और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स तो पहले ही इस लेक्चर से वाकिफ़ हैं, लिहाजा उनके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होगा। आप लोगों की जिम्मेदारी स्टडी के अलावा ये भी है कि आप इन लेक्चर्स को उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिनको इस चैनल का नहीं पता। ये जितनी भी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए है और इन तमाम लेक्चर्स को बहुत संजीदा लें। जैसे भी है इंशाल्लाह ताला आप लोगों की स्टडी नहीं रुकेगी। बाकी आप लोग हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप लोग बहुत संजीदगी के साथ पढ़ा करें। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, आप कोई स्पेशल लेक्चर मुझसे लेना चाहें तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ अ 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपकी बुक में इसको ऐसे ही लिखा है, लेकिन इन रियलिटी ये 6 किंगडम्स है। इस लिहाज से ये दोनों के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इंफॉर्मेटिव भी साबित होगा। इससे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं की गई, आपके सिलेबस में नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। और जो दीगर दोस्त मेरा लेक्चर सुनते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक सुने। इंशाअल्लाह ताला आप सब के लिए ये बहुत मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं जी 2 to 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो देखते हैं ये किस तरह से 6 किंगडम पूरी होती हैं। पहले हम बात करेंगे 2 किंगडम्स की। क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल की तभी शुरू होगी थी जब एरिस्टोटल ने जानदारों के ऊपर वर्क किया था। मैंने अपने पहले लेक्चर में, जिसमें हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया है, उसमें इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया है कि जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स में बहुत पहले डिवाइड कर दिया गया था और जिस साइंटिस्ट ने ये वर्क किया उसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि उसने बायोलॉजी की बुनियाद रखी थी। उसको फादर ऑफ जोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि उसने एनिमल्स के ऊपर बहुत वर्क किया और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था थियोफ्रास्टस। उसने प्लांट की क्लासिफिकेशन की, प्लांट में बहुत वर्क किया और उसने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांट्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानदारों की क्लासिफिकेशन बहुत पुरानी बात है और जो ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो यही है 2 किंगडम्स। तमाम जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि 2 तरह के जानदारों के बारे में ही इल्म था, बाकी जानदारों के बारे में इल्म नहीं था। इल्म था लेकिन उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उनके साइटोलॉजी, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में इल्म नहीं था। तो जानदार को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन दैट इज किंगडम प्लांटी एंड द सेकंड वन दैट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर वो जानदार शामिल थे जो ऑटोट्रॉफ थे और इनमें इतनी एबिलिटी थी कि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर सकते थे, ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर सकते थे। और इनमें यह भी एबिलिटी है कि ये अपनी जो एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी को मतलब गेन करते हैं, केमिकल एनर्जी को, उसको स्टोर भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह। इसी किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को भी शामिल कर दिया गया और फंगस को भी इसी ग्रुप में रख दिया गया। किंगडम एनिमेलिया
वो ग्रुप्स थे जो हेटेरोट्रॉफ थे, जिनमें ये एबिलिटी नहीं पाई जाती रही कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें, और ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो भी ऐसा है, अगर हम लेटेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो भी ऐसा है कि एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए ऑटोट्रॉफ पे बेस करते हैं। और इस किंगडम के अंदर डेफिनेटली तमाम एनिमल्स ही शामिल होंगे। ऑब्जेक्शन ये था इस किंगडम पे कि ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बेशुमार ऐसे जानदार को डिस्कस नहीं करता जिनका बिहेवियर एनिमल की तरह का भी है और प्लांट की तरह का भी है। जैसे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिना में प्लांट की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है और एनिमल की तरह उसमें सेल वॉल नहीं होती, और अगर उसको डार्कनेस में रखा जाए तो वो अपना क्लोरोफिल लॉस कर देता है और वो हेटेरोट्रॉफिकली वर्क करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ऑब्जेक्शन ये भी था कि ये किंगडम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में कोई डिफरेंस नहीं बताती। हालांकि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म है वो बहुत बाद में डिस्कवर हुई। इस वजह से नो डाउट के जब डिस्कवर हुई तब भी ये दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता था, इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी लाई गई। और एक और किंगडम, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है फंजाई जिसको कहते हैं, वो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं, एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं, और उस किंगडम को वो जो जानदार थे फंगस, उनको किंगडम प्लांटी में नहीं आना चाहिए था। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। इनमें से एक ऑब्जेक्शंस तो सॉल्व कर दिया गया। किसने किया? उसका नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था प्रोटिस्टा। इसमें उसने दो तरह के जानदार रखे। वो जानदार जिनका बिहेवियर प्लांट की तरह का भी है और एनिमल की तरह का भी है, जैसे यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना और यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म। अब यूग्लिना ज्यादा पीछे हमने डिस्कस किया है कि ऐसा जानदार है जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं एट अ टाइम, प्लांट की तरह के भी और एनिमल की तरह के भी। अर्नस्ट हैकल ने एक काम और किया 1866 में। उसने क्या किया कि किंगडम प्लांटी में से बैक्टीरिया को भी निकाल के इसी किंगडम में रख दिया। अच्छा, अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में फॉल करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूग्लिना की तरह के जानदार हैं वो यूकैरियोट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी किंगडम के अंदर एक सब किंगडम बना दी गई जिसका नाम था मुनेरा। पहले तो इनिशियली इसमें तमाम के तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख दिए गए थे, लेकिन बाद में इस किंगडम की एक सब किंगडम बना दी और उसमें बैक्टीरिया वगैरह को रख दिया और उस किंगडम का नाम था सब किंगडम मुनेरा। बाद में इसको किंगडम का रैंक मिला। खैर, थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में इल्म नहीं था। ये तो हम अब बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सिस्टम के बारे में ये डिफरेंस नहीं करती थी। हालांकि अगर ये बात ना भी बताई जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1937 में ई चैटन एक साइंटिस्ट था, उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर वाजिया न्यूक्लियस ना पाया जाए। न्यूक्लियर मटेरियल हो, डीएनए वगैरह क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बाउंड्री नहीं है। और यूकैरियोटिक वो जानदार हैं जिनकी सेल के अंदर वाजिया क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता रहा है, उनको इन ग्रुप में रख दिया गया। ये क्या, ये कह सकते हैं कि तमाम जानदारों को दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जिस तरह से वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, इसने भी दो टर्म को इंट्रोड्यूस कराया ई शैटर ने। खैर, इसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिली, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी बेशुमार ऑब्जेक्शंस थे। मसलन कौन सा ऑब्जेक्शन, जैसे ये इसमें इस सिस्टम ने भी फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस नहीं किया, फंगस को डिस्कस नहीं किया, और ये भी कोई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिफरेंस नहीं बताती थी। तो आइए देखते हैं कि इस तमाम मसलों का हल
मतलब किस साइंटिस्ट ने इसको सॉल्व किया। 5 किंगडम्स, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो 2 चीजों पे बेस करता था। द फर्स्ट वन दैट इज 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन दैट इज 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन में शामिल हैं फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। यानी कि फोटोसिंथेसिस की बेस पे भी डिफरेंट जानदार हैं, एब्जॉर्प्शन की बेस पे और इंजेक्शन की बेस पे। हम देखते हैं ये 5 किंगडम्स कौन सी हैं। इन 5 किंगडम्स में द फर्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम मुनेरा। याद रखिएगा किंगडम प्रोकैरियोटिक नहीं लिखा जाता, किंगडम मुनेरा है। नो डाउट कि किंगडम मुनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, ऐसे जानदार जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल हो, यानी कि इनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। समटाइम ये ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं, और ये फिलामेंट भी बना सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन ये हेटरोट्रॉफ भी हैं, ऑटोट्रॉफ भी हैं। हेटरोट्रॉफ में आगे ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। दे मे बी सेप्रोट्रॉफ, दे कैन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डिकम्पोजर हो सकते हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये दूसरे लिविंग होस्ट में से अपनी खुराक ले सकते हैं। एंड दे मे बी आल्सो ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में आगे 2 कैटेगरी इनकी हो सकती हैं, ये कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं और ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। इनकी बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल की मदद से ये सनलाइट से एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, सनलाइट को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल में मेंशन किए जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। द सेकंड किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया और यूकैरियोटिक में कौन से, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी और मल्टीसेलुलर भी, लेकिन ये यूकैरियोटिक थे। मींस दैट इनके सेल के अंदर वाज़िया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें एल्गी, प्रोटोजोन और फंगस लाइक प्रोटिस्ट रखे गए। एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है और थर्ड कैटेगरी में फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। एल्गी और प्लांट्स में क्या फर्क है? एल्गी में नो डाउट कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, इनकी बॉडी थैलाइड होती है। प्लांट में भी ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो थैलाइड हैं, जिनकी बॉडी में थैलस होता है। इनके रूट्स, दे लैक टू रूट्स, stem and leaves and they also lack xylem and phloem। ये कैरेक्टर प्लांट्स में भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एल्गी में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, प्लांट्स में होते हैं। एल्गी एम्ब्रियो या ब्लास्टुला से डेवलप नहीं करती, प्लांट डेवलप करता है। एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्लांट की बॉडी से, पेरेंटल बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होते, जाइगोट प्रोटेक्टेड नहीं होता, जबकि ये कैरेक्टर प्लांट्स में पाए जाते हैं। नो डाउट एल्गी ऑटोट्रॉफ है। इसके एग्जांपल में जैसे मैंने मेंशन किया है क्लोरेला। सेकंड ग्रुप है प्रोटोजोन। ये एनिमल लाइक है, एनिमल की तरह का बिहेवियर में इनमें, जैसे इनमें इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। इनके एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा है अमीबा। फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये फंगस लाइक है लेकिन फंगस नहीं है, फंगस की तरह ये हेटरोट्रॉफ है। इनकी बॉडी में फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको हाइफी का नाम देते हैं, लेकिन ये फंगस नहीं है क्योंकि फंगस के सेल वाल में काइटिन पाई जाती है, इनके सेल वाल में सेलुलोज होता है, इस वजह से ये फंगस की तरह है, फंगस नहीं है। ऐसे तमाम जानदारों को एक ही किंगडम में रख दिया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, बट दे हैव एब्जॉर्ब्ड ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके सेल वाल में एक बहुत रेजिस्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसको काइटिन कहते हैं, जो किसी और के सेल वाल में नहीं है। दे हैव एब्जॉर्ब्ड ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी बॉडी से एंजाइम रिलीज होते हैं और वो एंजाइम केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिकल को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं।
जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसमें से जो डिजायर्ड कंपाउंड होते हैं, जो इनको चाहिए, वो उनको जज़ब कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग होते हैं उनको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। तो इनका बिहेवियर प्लांट की तरह है, लेकिन ये प्लांट नहीं है। प्लांट की तरह इनमें सेल वॉल पाई जाती है, ये नॉन मोटाइल है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ है और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज है। इस वजह से ये प्लांट से 100% रिलेट नहीं करते। इस वजह से इनके लिए एक अलग किंगडम बना दी गई, दैट इज किंगडम फंजाई। इनके एग्जांपल में मैंने मेंशन किया, जैसे पेनिसिलियम है, यीस्ट है और मशरूम्स है। द फोर्थ किंगडम दैट इज किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, और इसमें तमाम के तमाम प्लांट्स शामिल हैं। नो डाउट किंगडम प्लांटी में यही आएंगे। इसको प्लांटाई भी बोलते हैं, और ये यूकैरियोटिक है और तमाम मल्टीसेलुलर है और ऑटोट्रॉफ है। नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकते, और इनमें जो फूड का जरिया है वो फोटोसिंथेसिस है। खुराक को खुद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। किंगडम प्लांट्स में जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर एलजी के अंदर भी ये कैरेक्टर पाया जाता है ऑटोट्रॉफी का, कुछ प्लांट्स में भी है, तो फिर इनमें क्या फर्क है? जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि प्लांट्स के अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया। ये एम्ब्रियो बनाते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन जब होती है तो फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनता है, स्पर्म और एग मिलते हैं, ज़ाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम पेरेंटल बॉडी। ये कैरेक्टर बाकी जानवर में नहीं है। इनके बाकी जानवरों से मुराद जैसे एल्गी में और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में नहीं है। द लास्ट किंगडम दैट इज किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की लास्ट किंगडम एनिमेलिया है, और इसमें शामिल है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर इंजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर इंजेस्टिव बिहेवियर है, ये फूड को इनगल्फ करते हैं और मोटाइल होते हैं। ये बुनियादी तौर पर ये खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ पे बेस करते हैं और मल्टीसेलुलर हैं, और ये नॉन मोटाइल एग और मोटाइल स्पर्म से डेवलप होते हैं एनिमल्स। इनके एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा है, स्पॉन्जिस, बेशुमार वर्म्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है किंगडम एनिमेलिया। तो ये स्टूडेंट्स थे आपके सामने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि 6 किंगडम कैसे बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तमाम जानदारों को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। पहले मैं थोड़ा सा आपको डोमेन्स के बारे में बता देता हूँ। आइए देखते हैं। तमाम जानदारों को 3 बड़ी डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। डोमेन्स, किंगडम से भी बड़ा लेवल है जिसको कहते हैं डोमेन। तो ये 3 डोमेन्स है। द फर्स्ट वन दैट इज यूकेरिया। यूकेरिया, डोमेन यूकेरिया। इस डोमेन के अंदर 4 किंगडम शामिल है, यानी कि इस डोमेन के अंदर 4 किंगडम्स इन्वॉल्व है। द फर्स्ट वन दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम फंजाई, the third one that is kingdom plantae, and last one kingdom animalia. यूकेरिया एक डोमेन है जिसके अंदर 4 किंगडम। सेकंड डोमेन है दैट इज बैक्टीरिया। बहुत बड़ी डोमेन है ये बैक्टीरिया, और इस हेड में, इस डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम शामिल है जिसको नाम देते हैं किंगडम मोनेरा। अभी तक आप देखें तो 5 किंगडम हो चुकी है। द थर्ड डोमेन दैट इज आर्किया। आर्किया, और
इनके अंदर जो किंगडम शामिल है उनको कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मुनेरा बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया में क्या फर्क है? नाम तो सिमिलर है। याद रखिएगा ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन मुनेरा ऐसे जानवर हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन पाया जाता है और मुनेरा में वो नहीं होता। मुनेरा बेशुमार एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे जानवर जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाए, हाई टेम्परेचर में, जिनको हम थर्मोफिल्स कहते हैं। इसके अलावा इनके और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुनेरा में नहीं पाए जाते। इस वजह से इन दोनों को अलग अलग डोमेन में रखा गया है, अलग अलग किंगडम्स में रखा गया है। अगर हम इनकी किंगडम्स को काउंट करें तो पहली किंगडम जैसे मैंने डिस्कस की है, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये 4 ये हैं। मुनेरा 5 और ये आर्कियोबैक्टीरिया, ये 6 किंगडम बनती हैं। और ये 3 बड़ी डोमेन्स हैं, यूकेरिया, बैक्टीरिया और आर्किया। ये सिस्टम, ये वाला जो मतलब चीज़ें हैं आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये आप मेंशन कर सकते हैं कि एक्चुअली 3 डोमेन्स हैं और 6 किंगडम्स हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें और इल्म हासिल करते रहें, इल्म की जुस्तजू रखें। बेटे टाइम तो गुजर ही रहा है, इसको चाहे आप यूजफुल कर लें चाहे आप इसको स्पॉइल कर लें। तो इल्म की जुस्तजू रखें, चीज़ों को सीखें। इंशाअल्लाह जब आप चीज़ें सीख जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोगों को लाजमी तौर पर याद रहेंगी। जस्ट अगर आप इसको बस समझे बगैर रटा लगाते चले जाएंगे तो चीज़ें टेम्पररी आप याद कर पाएंगे, आफ्टर फ्यू डेज ये दोबारा से आपके जहन से निकल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।